जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम जीके क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज के 1000 क्वेश्चन आंसर सीरीज के प्रैक्टिस सेट 5 को करने वाले हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए आज का हमारा सवाल से शुरू करते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो यह हुआ था 1905 में गवर्नर जनरल करजन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो यह है 25। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी.बी. मालमकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसे चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल से संबंधित। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। कथकली नृत्य जो है यह केरल से संबंधित है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह जम्मू कश्मीर में होता है। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। तो किस नदी पे हुआ था? दामोदर नदी पे हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस संघों को है? तो यह है सुरक्षा परिषद को। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? यह था रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको कि 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? यह है गोदावरी नदी के किनारे स्थित। किस नदी के? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मिड डे मील योजना की कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1995 में। कब? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जो है वह है अमर सोनार बांग्ला। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो यह है 42वें संविधान संशोधन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह होता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। हेमोपैथी का संस्थापक हैनीमैन को माना जाता है। फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है एथिलीन। किसका यूज किया जाता है? तो एथिलीन का यूज किया जाता है। भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह होता है चैत माह। कौन सा? तो चैत। हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बजाते हैं बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। सांची के सपूत का निर्माण करवाया था अशोक ने। यक्षगान लोकनृत्य है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। प्याज में खाया जाने वाला भाग होता है तना। सर्व परिसर में ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी जो चित्रकला है यह बिहार का चित्रकला है। कहाँ का है? बिहार का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह स्थित है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यह हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा है येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। कहाँ पे? तो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो यह हो जाएगा आपका 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता जो था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पंचशील समझौता के नाम से। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है पुणे के खड़गवालसा में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक स्वच्छ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द प्रयोग किया जाता है टेनिस में। डबल फॉल्ट जो है यह टेनिस में प्रयोग किया जाता है।
भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे जनरल के.एम. करियप्पा। कौन? तो के.एफ. करियप्पा। लाई हरोबा जो लोक नृत्य है यह मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ का? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? यह होता है केरल में। कहाँ पे? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है हुगली में। कहाँ पे? तो हुगली में। चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।